राम राम भाइयों, कैसे आप लोग? आई होप ठीक हो और अपनी तैयारी को बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो स्वागत करता हूँ आपका अपने ऑफिशियल चैनल ऋषि राजपूत में। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि आपको मोर इन्फॉर्मेशन अप टू डेट मिलती रहे। सबसे पहले आप सबको धन्यवाद, मेरे 14 सब्सक्राइबर पूरे हो मुझे सपोर्ट करने के लिए और ऐसे अपना सपोर्ट प्यार बनाए रखें। तो आज हम बात करने वाले हैं भारतीय नौसेना की नई वैकेंसी के बारे में। 10th से लेके ग्रेजुएशन तक की पूरी एक जगह मर्ज होकर वैकेंसी निकल कर आई है। अच्छी खासी पोस्ट निकल कर आई है। क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या एज रहेगी, क्या सिलेबस रहेगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, फॉर्म भरने से लेकर फाइनल सिलेक्शन तक पूरा बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ऐसा भी होता है एंड में बता दी जाती है, बीच में बता दी जाती है। आप लोग स्किप करते हो, फिर बाद में कमेंट्स में परेशान होते हो। तो पूरी वीडियो को देखना। तो स्टार्ट करता हूँ वीडियो। डायरेक्ट नोटिस के जरिए बताऊँगा और इसका फॉर्म कैसे फिल करना, सारी चीज़ें टू जेड बताऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो में बने हैं आखिर तक। तो बात कर लेते हैं इंडियन नेवी की सिविलियन INCET 1/2024 का शॉर्ट डिटेल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसके अंदर कौन कौन सी पोस्ट आई, चार्जमैन की, फायरमैन की, ट्रेड्समैन की और अदर पोस्ट भी आई है। इसकी जो एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाली 20 जुलाई 2024, यानी कल से इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। और लास्ट डेट रहने वाली है 2/8/2024, यानी 2 अगस्त 2024। ज़्यादा लंबी डेट नहीं है, 10 दिन का समय, फॉर्म जरूर भरें। इसका जो एप्लीकेशन फीस रहने वाली है वो जनरल, OBC और EWS की 295 रुपये रहने वाली है, यानी 300 रुपये रहने वाली है। SC ST की कोई फीस नहीं जाएगी, फीमेल कैटेगरी की कोई फीस नहीं जाएगी, मेल फीमेल दोनों की वैकेंसी है मर्ज। मैक्सिमम इसकी एज लिमिट बहुत अच्छी है। किसी में 18 से 27 मांगी गई है, जिस जैसे फायरमैन, फायर इंजन ड्राइवर। किसी में 18 से 25 मांगी गई है, किसी में मैक्सिमम 30 साल मांगी गई है, जैसे मैकेनिक, चार्जमैन, और सब में अपना रिलैक्सेशन है। बात कर लेते हैं कि इसमें कितनी वैकेंसी है। पहले टोटल वैकेंसी बता देता हूँ, फिर आपको खोल के वैकेंसी बता दूंगा कि किस कास्ट में कितनी वैकेंसी है। MTS में 16 पोस्ट है, फायरमैन में 444 है, ट्रेडमैन मेट में 161 है, पेस्ट कंट्रोल वर्कर में 18 है, फायर इंजन ड्राइवर में 58 है, कुक में 9 है, चार्जमैन एम्यूनिएशन वर्कशॉप में 1 है, चार्जमैन फैक्ट्री में 10 है, चार्जमैन मैकेनिक में 18 है, साइंटिफिक असिस्टेंट में 4, ड्रॉट्समैन कंस्ट्रक्शन में 2 है। अब इसमें क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगी गई है। MTS के लिए 10th पास या फिर कोई ITI सर्टिफिकेट, फायरमैन के लिए 12th पास विद एलिमेंट्री बेसिक ऑक्सिलरी फायर फाइटिंग कोर्स, ये कोई कोर्स होता होगा वो भी मांगा गया है। ट्रेड्समैन मेट के लिए 10th विद ITI, पेस्ट कंट्रोल के लिए 10th नॉलेज ऑफ हिंदी रीजनल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। फायर इंजन ड्राइवर के लिए 12th मांगी गई, विद ड्राइविंग लाइसेंस HMV हैवी मोटर व्हीकल का आपका लाइसेंस होना चाहिए। कुक के लिए 10th पास, 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके इस ट्रेड में, यानी खाना बनाने में। चार्जमैन वर्कशॉप की बात कर ले, एम्यूनिशन वर्कशॉप की, तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए BSc साइंस से विद फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, या डिप्लोमा होना चाहिए आपका केमिकल इंजीनियरिंग में। चार्जमैन फैक्ट्री की बात कर ले तो सेम BSc होनी चाहिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, कंप्यूटर इंजीनियरिंग होनी चाहिए, इसका डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। चार्जमैन मैकेनिक की बात कर ले तो डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में या इकोनॉमिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में। साइंटिफिक असिस्टेंट की बात कर लें तो बैचलर डिग्री BSc में या और साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको ओशिनोग्राफी में, कोई कोर्स होता होगा, आप ये पता कर लेना। देखो जो भाई कर रहे हैं उनको पता होगा। ड्राफ्टमैन कंस्ट्रक्शन की बात कर ले तो 10th चाहिए विद 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। डॉटमैनशिप में 3 साल की अप्रेंटिस होनी चाहिए, अंडर ट्रेनिंग होना चाहिए या ITI सर्टिफिकेट चाहिए। तो अब मैं इसको आपको डायरेक्ट इसके नोटिफिकेशन की तरफ लेके चलता हूँ। इसकी तरफ आ चुका हूँ। इसमें जो इन्होंने बोला है, इसमें ग्रुप B की भी पोस्ट है, ग्रुप C की 2 तरह के मैंने पोस्ट बताए हैं। जो ग्रुप B में चार्जमैन जैसे एम्यूनिशन वर्कशॉप हुआ, फैक्ट्री हुआ, मैकेनिक हुआ, साइंटिफिक असिस्टेंट हुआ, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। इसमें ग्रुप B की NG की जो वैकेंसी आई है नॉन गेजेटेड, नॉन मिनिस्ट्रियल, वो आपकी चार्जमैन एम्यूनिशन में जनरल में 1 सीट आई है, चार्जमैन फैक्ट्री में 5 आई है जनरल में, ST में 1, OBC में 4, टोटल 10। चार्जमैन मैकेनिक में 10 जनरल में, 2 SC, 2 ST, 2 OBC, 2 EWS। साइंटिफिक असिस्टेंट में 2 जनरल, 1 SC और 1 ST, टोटल 4 सीट आई हैं। ग्रुप C की बात कर लेते हैं। ग्रुप C में सबसे पहले बता देता हूँ मैं आपको वैकेंसी किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुई है। ड्रॉट्समैन कंस्ट्रक्शन में जनरल की 1, SC की 1, टोटल 2 आई हैं। अब बात कर लेता हूँ आपकी जो और अनदर वैकेंसीज है ना आपकी फायरमैन में, वे 4 कमांड में डिस्ट्रीब्यूट है। वेस्टर्न नेवल कमांड, ईस्टर्न नेवल कमांड, साउदर्न नेवल कमांड, अंडमान एंड निकोबार कमांड। आपकी फायरमैन में बात कर ले तो जनरल में 106 हैं, वेस्टर्न नेवल कमांड में SC में 32, ST में 19, OBC में 58, EWS में 22। टोटल वैकेंसी बता देता हूँ 237 है। ईस्टर्न नेवल कमांड में 99 है, साउदर्न नेवल कमांड में सदर्न में 60,
और अंडमान निकोबार में 48। ये 444 वैकेंसी आई थी, मैंने आपको पहले बता दिया था। ये आपको नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, आप डाउनलोड करके देख लेना। फायर इंजन ड्राइवर में आपकी जो टोटल 58 वैकेंसी है, ये 3 कमांड में आई है, वेस्टर्न नेवल, ईस्टर्न नेवल और अंडमान। वेस्टर्न में 11 है, ईस्टर्न में 31 है और अंडमान निकोबार में 16 है। ट्रेड्समैन वेट की बात करें 161 वैकेंसी है, ये भी इसी तरीके से 3 कमांड में है। वेस्टर्न में 135 आई है, ईस्टर्न में 15 आई है, सदर्न कमांड में 11 आई है। पेस्ट कंट्रोल की बात कर लीजिए 2 कमांड में, वेस्ट और साउथ में। टोटल वैकेंसी 18 है, वेस्ट में 17 आई है और साउथर्न कमांड में 1 आई है। कुक की बात कर ले तो ये केवल सदर्न कमांड में आई है और ये 5 जनरल में है, 3 SC में, 1 OBC में, टोटल 9 सीटें हैं। मल्टीटास्किंग स्टाफ की बात कर लीजिए, मिनिस्ट्रियल स्टाफ है, आप ध्यान रखना है। MTS का जैसे CRPF में होता है, BSF में होता है, इस तरीके से मिनिस्ट्रियल कैडर होता है, वो मिनिस्ट्रियल स्टाफ है जो केवल साउथ में कमांड आई है। साउथ कमांड में वैकेंसीज हैं, जनरल में 11, OBC में 1, SC में 1, ST में 1, EWS में 2, टोटल 16। अब हम इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर तो मैंने आपको बता दी, इसके सिलेबस के बारे में बता देता हूँ। तो इसमें जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, देखो रिलैक्सेशन में इन्होंने बोला है SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का। ये सब में मैटर करता है, ग्रुप B ग्रुप C में। इसका जो एग्ज़ाम होने वाला है, मोड ऑफ सिलेक्शन ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होगा। 4 सेक्शन में एग्ज़ाम डिवाइडेड है, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी मैथ और इंग्लिश। हिंदी नहीं है, केवल इंग्लिश। 25-25 नंबर के चारों पेपर है, 100 नंबर का पेपर है और 90 मिनट आपको समय मिलने वाला है। इसमें कहीं नेगेटिव मार्किंग की बात नहीं है। अब जैसे 10th कोई वैकेंसी 10th पे, कोई 12th पे, कोई BSc पे यानी ग्रेजुएशन पे, तो उसी हिसाब से जनरल अवेयरनेस आएगी, उसी हिसाब से मैथ्स आएगी, उसी हिसाब से इंग्लिश आएगी, उसी हिसाब से रीजनिंग आएगी। तो आप अपनी तैयारी को अपने तरीके से करके चलें। बस इस नोटिफिकेशन में इतना ही था। पे स्केल 20 जुलाई से फॉर्म शुरू होगा, 2 अगस्त तक भरे जाने। तो भाई जो भी एलिजिबल हो इस फॉर्म के लिए 10th से, 12th से, BSc से, वो भाई ज़रूर बने। अच्छी वैकेंसी है, गवर्नमेंट जॉब है, बहुत अच्छी वैकेंसी है। आप सिटीजन इंडिया के होने चाहिए, बस यही था। नेपाल के होने चाहिए। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इन्होंने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में बोला है, कैंडिडेट रिपोर्टिंग लेट आफ्टर द रिपोर्टिंग टाइम स्पेसिफाइड ऑन द कॉल लेटर ऑफ एग्जामिनेशन विल नॉट बी। अगर आप रिपोर्टिंग टाइम से लेट आते तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में नहीं जाने दिया जाएगा। टाइम मेंशन होगा और थ्रू द ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 90 मिनट का आपको समय मिलेगा। ये सब इन्होंने बोला है। ID वेरिफिकेशन होगी, बायोमेट्रिक होगा, लॉगिन होगी, बाकी इंस्ट्रक्शन आपको बता दिए हैं। अपना आधार कार्ड लेके जाएं, अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेके जाएं, एडमिट कार्ड की 2 फोटो ले जाएं, कलर जरूर लेकर जाएं। और इन्होंने क्या बोला है, बस ये जो मेन इंस्ट्रक्शन थे वो सब मैं आपको बता चुका हूँ। वैकेंसी का बता दिया, ये सिलेबस सब कुछ बता दिया है। आप अपनी तैयारी में लग जाएं। हाँ, इसके फिजिकल क्राइटेरिया को और देख लेते हैं, हो सकता है इसमें फिजिकल क्राइटेरिया भी हो। वैसे तो फिजिकल कुछ होगा नहीं, पूरे नोटिफिकेशन में फिजिकल के बारे में कहीं भी नहीं बोला गया। तो बस यही था इसमें मेन। आप लोग अपनी अच्छी तैयारी में लगे। जो भी इससे रिलेटेड कुछ और होगा तो मैं जरूर लाऊंगा वैकेंसी। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि आपको मोर इन्फॉर्मेशन अपडेटेड मिलती रहे। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।